खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह। दमोह जिले में स्थित देश भर में प्रसिद्ध जरारू धाम गौ अभयारण्य में आज अन्नकूट महोत्सव के दौरान प्रदेश सरकार के 3 मंत्रियों, पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल, संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और पशुपालन मंत्री लखन पटेल के साथ सांसद राहुल लोधी सहित सागर संभाग के विधायकों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और पंचायत विभाग के डायरेक्टर लेवल के अफसरों ने एक साथ सहभागिता निभाते हुए गौ संवर्धन के साथ गौशालाओं के विकास पर गहन मंथन किया। जरारू धाम दमोह जिले का वो गौ अभयारण्य है जहां हजारों की संख्या में बेसहारा गौवंश को आसरा दिया जाता है और यहां अभी भी जिले और आसपास के इलाकों से गौवंश को लाया जा रहा है। दीपावली मिलन समारोह के साथ परंपरागत अन्नकूट में शामिल मंत्रियों ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार गौवंश को लेकर काम कर रही है और इस तरह से जब लोग भी गौ सेवा में आगे आएंगे तो निश्चित ही समय अच्छा रहेगा। इस मौके पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि उन्होंने विशेष रूप से पंचायत विभाग के बड़े अफसरों को यहां आमंत्रित किया था और ये देखने को कहा था कि इस अभयारण्य में पत्थरों में भी पेड़ उगाए गए हैं, लिहाजा प्रदेश भर में होने वाले वृक्षारोपण के दौरान ध्यान दिया जाए कि किस तरह से पौधारोपण किया जाए, जिसकी तकनीक से अधिकारी रूबरू हुए हैं और प्रदेश में हरियाली को लेकर भी इसी विधि से काम होगा। से स्वामी ऋषभदेवानंद जो गौ सेवा में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, वो अपने गुरुदेव का नाम नहीं बताते, उनकी पहचान नहीं बताते। ये संत परंपरा के लोग जिन भी गौशालाओं को संचालित कर रहे हैं उसमें पदाधिकारी नहीं बनते, उसके धन को छूते नहीं। तो मैंने उनको आमंत्रित किया था। कल उनके बड़े गुरुदेव और वो स्वयं यहाँ पर आए थे, उन्होंने रात्रि विश्राम किया और आज उनका उद्बोधन भी हमें मिला है। मैं अपने दोनों सहयोगी मंत्री आदरणीय लखन पटेल जी, आदरणीय धर्मेंद्र जी, आदरणीय सांसद राहुल सिंह जी, हमारे बंडा विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष और हमारे सभी दानदाता, विशेषकर अहीर नृत्य करने वाली जो टीम है जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी उसमें शामिल होते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। एक कोशिश और करने की थी कि पंचायत विभाग के हमारे सभी अधिकारी डायरेक्टर लेवल के यहाँ पर आए, तो आज सारे डायरेक्टर यहाँ पर मौजूद है ताकि वो इसको देखें। क्योंकि मैंने पिछली बार जब वृक्षारोपण पर प्रतिबंध लगाया था तब यहाँ 10,000 पौधे लगाए थे, तो जब पत्थर में पौधे हो सकते हैं तो बाकी जगह कैसे सूख जाते हैं, ये संदेश था। तो मुझे मैंने कहा था कि एक बार आकर देखिए। वो सभी डायरेक्टर्स भी आए हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। मैं अन्नकूट में आए सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि गौ अभयारण्य आपका है, आपके सहयोग और तब से चल रहा है, इसको और ऊंचाइयां दीजिए, यही आग्रह है। आज जरारू धाम गौ अभयारण्य में जो अन्नकूट का कार्यक्रम जो हर साल संपन्न होता है, हमारे यशस्वी मंत्री प्रहलाद पटेल जी के नेतृत्व में ये गौ अभयारण्य जरारू धाम संचालित है।
तो निश्चित रूप से गौ पालन का जो काम हो रहा है और कहीं ना कहीं हमारा गौवंश जो सड़कों पर था, इस जरारू धाम के माध्यम से सड़कों पे से गौवंश हटा है और सरकार की जो योजनाएं हैं गौ संवर्धन की, वो समस्त योजनाएं अभी संचालित की गई हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो 20 रुपए पर गाय के माध्यम से था, उसको भी बढ़ा के 40 रुपए पर कैटल के माध्यम से किया है। तो मुझे लगता है कि गौ पालन के माध्यम से, जरारू धाम गौ अभ्यारण्य के माध्यम से गौ सेवा का कार्य किया जा रहा है। मैं माननीय प्रहलाद पटेल जी को, उनकी पूरी टीम को इस प्रकार से ये गौ अभ्यारण्य संचालित हो रहा है, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जबेरा के गोबरा में भी जबेरा के गोबरा में भी लगभग 200 गौवंश का पालन पोषण किया जा रहा है और वो गौशाला भी संचालित है, उसके लिए भी मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हम सभी के नेता और आदर्श आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का लंबा समय दमोह लोकसभा क्षेत्र में 10 वर्ष का समय रहा और अब प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और हर वर्ष माननीय प्रहलाद पटेल जी के द्वारा ये अन्नकूट का आयोजन किया जाता है और 10 वर्षों से भी अधिक का समय हो गया। जब शुरुआती वर्षों में 8-9 वर्ष पहले जब हम लोग यहाँ आया करते थे तो ये पूरा जंगल हुआ करता था। तो निरंतर प्रहलाद जी के परिश्रम से, उनके प्रयासों से सबसे पहला काम जो इस पूरे जरारू धाम का हुआ कि इसको हरा भरा करने का काम किया और साथ में गौ सेवा का भी काम किया। तो एक साथ 2 काज हो रहे हैं। एक तो वन को संरक्षित करने का काम हो रहा है, गौशाला के माध्यम से गौ माता की सेवा करने का काम हो रहा है और क्योंकि क्रम निरंतर उनके द्वारा ये चलता है तो आज साल भर में पूरे संपूर्ण बुंदेलखंड के जितने लोग भाई साहब से जुड़े हुए हैं और पूरा एक समाज जो यहाँ पे सब आते हो और अन्नकूट के अवसर पर हम लोग सब एकत्रित होकर यहाँ पर दिवाली गीत हो गए, भजन हो गए और साथ में भोजन और गौ माता की सेवा, इस प्रकार का निरंतर क्रम चलते रहता है। तो सब मैं माननीय प्रहलाद जी को धन्यवाद भी देता हूँ और उनको साधुवाद भी देता हूँ क्योंकि निरंतर उनके द्वारा अनुकरणीय कार्य किए जाते हैं और उन अनुकरणीय कार्यों में से एक ये कार्य जो है जो यहाँ पे किया जा रहा है वन को संरक्षित करने का और गौ माता की सेवा करने का।